एओटी अटैक ऑन टाइटन। एरन येगर एक ऐसा बच्चा है जिसे आज़ादी चाहिए बुरे लोगों से, टाइटन मॉन्स्टर से और अपने कैद हुए इस सिचुएशन से। शुरू से ही एरन एक ऐसा बच्चा रहा है जिसे वॉल्स के बाहर की दुनिया को देखना है, मगर एरन ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वॉल्स के बाहर बड़े बड़े टाइटन मॉन्स्टर्स हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। अब ये टाइटन मॉन्स्टर्स आए कहाँ से हैं किसी को भी नहीं पता है और लगभग 100 साल हो चुके हैं एरन और उसके सिटीज के लोगों को टाइटन्स को देखे हुए। इसीलिए अब ज्यादातर लोग टाइटन्स को एक बेकार अफवाह मानते हैं। मगर एक दिन जब एरन शहर में ही था तो एक बड़ा सा टाइटन अपेयर होता है और एक वॉल को तोड़ देता है, जिसके वजह से बहुत से टाइटन शहर में आ जाते हैं और बहुत से लोगों को खाने लगते हैं और हर तरफ तबाही होने लगता है। और टाइटन को देखकर एरन अपने घर की तरफ जाने लगता है क्योंकि उस घर में एरन की मॉम थी। मगर जब एरन अपने मॉम के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मॉम अभी घायल हो चुकी है और उसी वक्त एक टाइटन भी एरन की मॉम की तरफ आने लगता है। तो इसीलिए एरन की मॉम एरन को खुद से दूर जाने के लिए कहती है। अब शुरू में एरन नहीं मानता है, बट अपने मॉम के बहुत ज्यादा कहने पर एरन भागने लगता है और एरन की मॉम अपने मन में ये चाह रही थी कि एरन उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि एरन की मॉम एरन के साथ और टाइम तक जीना चाहती है। साथ ही जब एरन अपने मॉम की तरफ वापस से देखता है तो एरन को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एरन की आंखों के सामने ही उसकी मॉम को खा जाता है और एरन कुछ नहीं कर पाता है और एरन दूर भागने लगता है। अब एरन की भागने में मदद शुरू से ही एक कॉर्प कर रहा होता है और इसी वजह से एरन उस टाइटन से तो बच जाता है मगर अपनी मॉम को खो देता है। एंड इसके बाद ही एरन ये कसम खाता है कि वो सभी टाइटन मॉन्स्टर्स को मार देगा एंड आजादी को पाएगा। फिर एरन और उसके दो दोस्त मिकासा एंड आर्मिन सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करते हैं in order to kill every single titan to achieve peace। और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और इस एनिमे की कहानी में हमें बहुत से टाइटन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि अटैक टाइटन जो कि एरन ही है। मींस एरन किसी वजह से अटैक टाइटन बनने के कैपेबल है और एरन को ये याद आता है कि उसके फादर ने एरन से ये कहा था कि ये दुनिया जितना तुम सोचते हो उससे बहुत ज्यादा बड़ी है और एक राज हमारे घर के गोडाउन में है और मैं तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगा। मगर क्योंकि एरन के पापा मारे जा चुके हैं तो अब एरन अपने घर के गोडाउन का राज जानना चाहता है और इसी राज को जानने के लिए एरन और सर्वे कॉर्प्स जो कि टाइटन से लड़ते हैं वो एरन की मदद करते हैं और बहुत से मुश्किलों का सामना करके एरन को उस राज का पता लगता है और एरन को ये पता लगता है कि ये दुनिया सिर्फ वॉल्स तक सीमित नहीं है बल्कि वॉल के बाहर और कई नेशंस है जो कि इस वॉल के बाहर रहते हैं। और इसके बाद एरन और उसकी टीम बाहर की दुनिया में जाने का फैसला करते हैं और एओटी यानी कि अटैक ऑन टाइटन की ये कहानी ऐसी ही चलती रहती है। सो हाँ, दिस वाज एओटी के फर्स्ट अप टू 6 और 10 एपिसोड की आधी अधूरी कहानी। मींस मैंने अभी जितना भी तुम्हें बताया वो 100% सच है क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे एनीमे की जो कि पहले ही 10 सालों से चलता आ रहा है। मगर क्योंकि अब एओटी अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन कंप्लीट हो चुका है तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यह एनीमे कितना ज्यादा अच्छा है और इसलिए मैंने इस एनीमे के कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि तुम भी इस लेजेंडरी एनीमे को देखो और अगर देखा है तो आज हम इसी एनीमे से रिलेटेड कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग बातों, मोमेंट्स, फाइट्स और सीन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि तुम भी मेरे साथ ये एनीमे है क्या ये जान पाओ विद मेजर स्पॉयलर्स ऑफ एनीमे अटैक ऑन टाइटन। सो अटैक ऑन टाइटन के कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं। सो लीवाई। अब लीवाई उन चुनिंदा कैरेक्टर्स में से हैं जो कि भले ही एक साइड कैरेक्टर हैं बट शो में ऑडियंस के अटेंशन को चुराना जानता है। अब लीवाई सर्वे कॉर्प्स के अंदर काम करता है। अब हम लीवाई को उसके अनफॉरगेटेबल कामों के वजह से जानते हैं। अब उन्हीं कामों में से एक मेजर काम यह है कि अटैक टाइटन से भी ज्यादा पावरफुल टाइटन बीस्ट टाइटन जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ तक कि कोई भी सर्वे कॉर्प्स का सोल्जर बीस्ट टाइटन से लड़ने के सोच से भी घबरा जाता है बट लीवाई नहीं, क्योंकि ऑल ओवर द सीरीज लीवाई ने बीस्ट टाइटन को एक से ज्यादा बार हराया है और लीवाई बीस्ट टाइटन के लिए ऐसा सिचुएशन तक क्रिएट कर देता है जिसके वजह से बीस्ट टाइटन तक डर जाता है और लीवाई के वजह से ही हमने बीस्ट टाइटन एंड उसके पावर होल्डर जी को लीवाई से डरते हुए देखा है क्योंकि जब भी बीस्ट टाइटन अपेयर होता है एंड अगर वहाँ पर लीवाई है तो इन दोनों में बैटल होता ही है और बैटल के एंड होने से पहले लीवाई बीस्ट टाइटन की हालत इतनी ज्यादा बुरी कर देता है जिसके वजह से बीस्ट टाइटन लीवाई से डरकर भागने लगता है। दैट मीन्स लीवाई एक छोटा बम सही मगर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका करता है। सुनो, बात अगर एनिमे का हो और वाइफू की ना हो ऐसा मुश्किल से ही होता है और इसलिए एओटी में भी बहुत सारी लड़कियां हैं मगर जो बात मिकासा में है वो और किसी में नहीं क्योंकि नारुतो की ब्यागो
बाकुगन प्रिंसेस हिनाटा के जैसी ही एओटी की मिकासा है। मीन्स लॉयल, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, क्यूट एंड हॉट। अब मिकासा ही एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि हर पल एरन को किसी भी मुसीबत से बचाती है, भले ही इसमें मिकासा की जान ही क्यों ना चली जाए। अब ऑल ओवर द सीरीज में हमें मिकासा एंड एरन की एक क्यूट साइलेंट लव स्टोरी दिखाई गई है। अब साइलेंट इसलिए क्योंकि एरन एंड मिकासा को एक दूसरे के फीलिंग के बारे में पता है, बट पता होने के बाद भी इन दोनों को एक साथ अच्छा समय बिताने का मौका नहीं मिलता है, कॉज ऑफ टाइटन्स। अब मिकासा के जैसे ही एरिन से प्यार करने वाला नहीं, मगर एरिन का एक अच्छा दोस्त है आर्मिन, और ज्यादातर ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। और एरन को बाहर क्या है, बाहर की दुनिया कैसी है और फ्रीडम क्या है, ये सभी बात एरन को आर्मिन नहीं बताया है। अब जैसा कि मैंने 20 टाइटन के बारे में बताया, तो एरन के जैसे ही ज़ीक भी एक टाइटन होल्डर है और रॉयल ब्लडेड पर्सन भी। रॉयल ब्लडेड इसलिए क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में 9 स्पेशल टाइटन्स हैं, जैसे कि क्लोसल टाइटन, वॉरहैमर टाइटन, आर्मर टाइटन, कार टाइटन, फीमेल टाइटन, जॉ टाइटन, बीस्ट टाइटन, अटैक टाइटन एंड द फाउंडिंग टाइटन। अब इन्हीं टाइटन्स में से अगर कोई पर्सन जो कि रॉयल ब्लड लाइन का है, मीन्स किंग का बेटा या फिर बेटी है, या फिर उस पर्सन में रॉयल ब्लड है, तो वो पर्सन रॉयल ब्लड होने की वजह से बहुत से टाइटन्स को कमांड दे सकता है अगर उसके पास अटैक टाइटन की पावर है तो। और अब अगर उस रॉयल ब्लडेड पर्सन मीन्स ज़ीक को फाउंडिंग टाइटन के पावर्स को यूज करना है, तो ज़ीक को अटैक टाइटन की मदद चाहिए होता है। और क्योंकि अटैक टाइटन के पास कमांड देने का पावर है, बट इस पावर को यूज करने के लिए अटैक टाइटन को रॉयल ब्लडेड पर्सन की जरूरत होता है। मीन्स ज़ीक जो कि बीस्ट टाइटन है एंड रॉयल ब्लडेड पर्सन है, तो ज़ीक को एरन की जरूरत है जो कि एक अटैक टाइटन होल्डर है और ज़ीक का छोटा भाई भी। तो इन दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है टू एक्टिवेट फाउंडिंग टाइटन, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन के मदद से वो सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक कंफ्यूजन में दूर कर दूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ज़ीक और एरन भाई हैं, मगर ज़ीक एक रॉयल ब्लडेड है और एरन नहीं, क्योंकि एरन एंड ज़ीक के जो पापा हैं ग्रीशा येगर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक रॉयल ब्लडेड लेडी से शादी किया एंड इस शादी से उन्हें ज़ीक हुआ। मगर एलियन होने के वजह से एक दिन मार्लिस के वंशज ग्रीशा येगर को टाइटन बनाकर पैराडाइज आइलैंड पर छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि मार्लिस एलियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और एलियंस को खत्म कर देना चाहते हैं कॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब ग्रीशा येगर को अटैक टाइटन का पावर होल्डर अपना पावर दे देता है, क्योंकि कोई भी टाइटन होल्डर 13 साल से ज्यादा नहीं जी सकता है। टाइटन के पावर को लेने के बाद ग्रीशा फिर से एक न्यू फैमिली बनाता है एंड इस फैमिली में एरन होता है एंड इसी वजह से एरन ज़ीक का भाई होते हुए भी रॉयल ब्लडेड पर्सन नहीं है। और हाँ, टाइटन की पावर किसी भी पर्सन को टाइटन होल्डर को खाने के बाद मिलता है। अब एओटी का फाइनल एपिसोड आ चुका है एंड इसी एपिसोड में एरन येगर फाउंडिंग टाइटन के पावर को यूज करके रम्बलिंग स्टार्ट कर देता है। और अब यह रम्बलिंग सिर्फ मार्लिस के लिए नहीं होता है, बल्कि पैराडाइज आइलैंड के साथ ही पूरी दुनिया के लिए होता है। अब शुरू में तो आर्मिन एंड मिकासा एरन को सपोर्ट करते हैं, बट टाइम के साथ ही एरन इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने लगता है जिससे पूरी ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा आ जाता है। और इसी वजह से आर्मिन मिकासा से एरन को रोकने के लिए कहता है। अब मिकासा शुरू से ही एरन को पसंद करती है, एरन से लव करती है, तो मिकासा इसलिए एरन को रोकने के लिए शुरू में रेडी नहीं हो पा रही थी एंड इसलिए एरन मिकासा को एक अलग ही डायमेंशन में ये बताता है कि मिकासा को एरन को मारना पड़ेगा इस दुनिया को बचाने के लिए। और जब एरन मर जाएगा तो एरन से मिला हुआ स्कार्फ मिकासा को फेंक देना होगा एरन को भूलने के लिए, क्योंकि एरन मिकासा से ये कहता है कि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, उसे अच्छे से जियो, सिर्फ मेरे लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। एंड इतना सब एरन से सुनने के बाद मिकासा फाउंडिंग टाइटन के गले को काटते हुए एरन के पास पहुंच जाती है एंड एरन का गर्दन काट देती है और एरन मर जाता है। और इस तरह से एरन जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था और सभी टाइटन्स को खत्म करना चाहता था, लेकिन समय के साथ ही एरन खुद एक टाइटन बन गया और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा भी। और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एरन ने अपने ही लव्ड वन से खुद को मरवा दिया एंड इसी तरह से एरन येगर और अटैक ऑन टाइटन का एंड होता है। अब मेरी इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत ही कम बताया है अटैक ऑन टाइटन के बारे में। असल एनिमे की कहानी इससे 100 गुना ज्यादा अच्छी है एंड मैंने इस वीडियो में एओटी के कुछ मेजर प्लॉट्स को एक कहानी के जैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो और इस पे की गई मेहनत पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब और कम से कम 20 लाइक्स तो कर ही दो इस वीडियो पे। बाकी मैं मिलूंगा तुम सभी से किसी और ऐसी वीडियोज में सिर्फ मेरे चैनल पे। और अगर तुम्हें पता करना है कि जुजुत्सु काइसेन के गोजो को क्या चीजें पसंद है तो मेरी इस वीडियो को देख लेना। अंटिल देन पीस।